ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आइए मित्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के हल संधि प्रकरण में कुछ सूत्र शेष हैं, उनको पढ़ेंगे। परंतु आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि गत कक्षा में ध्यान चूक जाने के कारण से उसका कुछ पाठ पढ़ाने से रह गया था। उस पाठ को सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं। विसर्जनीय से सह सूत्र का अर्थ था खरी, और खर के परे रहते विसर्ग को सह हो जाता है। और उसके उदाहरण दिए थे चक्रियांस्त्रायस्व, चक्रियांस्त्रायस्व। ठीक है। और आगे जो भाग था वो छूट गया था कि जो पीछे उससे सूत्र पढ़ाया था नश्छव्य प्रशांत, ये सूत्र था। एक ये सूत्र था, दूसरा सूत्र था आपका विसर्जनीयस्य, ठीक है। तो इन सूत्रों से मिलाकर के उदाहरण बने थे। तो इस नश्छब्द प्रशान में ये छूट गया था। आचार्य वरदराज महाराज जी ने कहा था कि अप्रशान किम, इस सूत्र में ये जो अप्रशान पढ़ा है, यह इसका क्या प्रयोजन है, इसको क्यों पढ़ा, इसको नहीं पढ़ते तो क्या परेशानी थी। तो आचार्य वरदराज महाराज जी ने उत्तर दिया था प्रशांतनोति, कि यदि यहां पर अप्रशान नहीं पढ़ेंगे तो ये इस प्रकार से प्रशान तनोति ये है। तो यहां पर क्या है देखिएगा, पद के अंत में ना है, छप प्रत्याहार परे है। ठीक है। ऊपर से अम परे आ रहा था तो अम परे है अ है, क्योंकि त प्लस अ, तो शर्त घट रही है। तो यहां पर भी इसको क्या हो जाता, रू हो जाता। तो क्या बन जाता, प्रशंस तनोति, गलत बन जाता। गलत ना बन जाए, इसका रूप ऐसा ही रहे, या इसके न को रू नहीं हो, इसलिए यहां निषेध कर दिया। इसलिए इष्ट रूप की सिद्धि हो गई। प्रशांत तनोति ये सिद्ध हो गया इस यहां पर निषेध करने से। अब आइएगा आगे, इन्होंने कहा ठीक है जी, आपने इसको तो पढ़ दिया, मान लिया जी, अच्छी बात है। फिर ऊपर से पदस्य क्यों ले आए आप इस सूत्र में, पदस्य क्यों ले आए जी। तो कहते हैं पदस्येति किम, कहते हैं हंति। यदि ऊपर से पदस्य नहीं लाते तो हंति यहां पर भी अनिष्ट रूप बनने लगता, क्योंकि इसमें क्या है देखिएगा, हन प्लस ती। ठीक है। यदि इसमें पद नहीं लाते तो क्या होता, सब जगह माने ना जहां मिलेगा और आगे छप प्रत्याहार परे रहते और अम परे रहते, अम परक छव प्रत्याहार के वर्ण के परे रहते, न को क्या हो जाता, रू। तो यहां पर भी रू हो जाता, तो हंती नहीं बनता जी, कुछ और ही बन जाता जी, तो गलत बन जाता। तो इसलिए कहा पद की अनुवृत्ति आई है, इसलिए ये पद नहीं है, इतना भाग ये पद नहीं है। कितना भाग पद है, ये पूरा पद है, न पद के बीच में है, इसलिए ये सूत्र यहां पर नहीं कार्य करेगा। नहीं करेगा तो ये इष्ट सिद्धि बन जाएगी। ठीक है, बन गई बात। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब ये
जो कुछ छूट गया था पाठ वो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। अब इसमें कुछ नहीं बचा। अब आ जाइएगा आगे का सूत्र। आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं मीन पे 8वें अध्याय के 3 पाद का 10वां सूत्र है। देखिएगा पदच्छेद नृन लुप्त षष्ठीकम द्वितीयानुकरणम। ये क्या है नृन? ये द्वितीय विभक्ति में बनता है नरी का, जैसे ना नरऊ नरह, नरम नरऊ नृन, तो द्वितीय बनता है। परंतु द्वितीय का अनुकरण है ये, परंतु इससे षष्ठी और आई है उसका लोप कर दिया। क्या कर दिया? लोप कर दिया, हटा दिया। इसलिए मुख्य रूप से ये लुप्त षष्ठ्यंत माना जाएगा। ठीक है। पे सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, इसमें समास कोई भी नहीं है। अब आ जाइएगा आचार्य वरदराज महाराज जी क्या कहते हैं। ऊपर से इसमें मतु वसोरु समुद्धौ छंदसी से रू आ रहा है। ठीक है। और ये पद तो है ही, पद आने की आवश्यकता ही नहीं, क्यों? स्वयं पद है ये। तो क्या कहते हैं? नृन इत्यस्य रूह वा पे। बहुत सरल कह दिया कि जो नृन शब्द है, जहां पर नृन रूप बनता है, मैं नृ का द्वितीय विभक्ति बहुवचनांत में बनता है, उसको क्या होता है? विकल्प करके रू हो जाता है, और बाद में पे माने प परे रहते, माने जो बाद में आने वाला शब्द है उसका आदि अक्षर क्या होना चाहिए? प, पकार। ठीक है, ये कह दिया। ये इसका सरल सा अर्थ है। तो अब इसमें आगे हम सूत्र एक और पढ़ते हैं, तब स्थिति साफ हो जाएगी और उसको मिला करके फिर उदाहरण सिद्ध होंगे। देखिएगा कुप्वोह कह पौचा 8वें अध्याय के 3 पाद का 37वां सूत्र है। पदच्छेद यहीं पर देख लीजिएगा, सरल है। कुप्वोह सप्तमी विभक्ति द्विवचनांत है ये। ठीक है। कह पौ ये प्रथमा विभक्ति द्विवचनांत है। च अव्यय पद है। सरल है। ठीक है। अब समास देखिएगा। कुश्च पुश्च कुपु तयोः कुप्वोः इतरेतर योग द्वंद्व समासः। अब इसमें समास देखिएगा। कश्च पश्च कपौ इतरेतर योग द्वंद्व समासः। यहां पर भी इतरेतर योग द्वंद्व समास है। ये जो मैंने चिन्ह लगाया है, ये जो चिन्ह लगाया है, ये महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्र में लगाया है। अर्थात का के परे रहते ये जिह्वा मूलीय है, ये विसर्ग को ऐसा हो जाता है, और प के परे रहते ये उपधमानी है। दोनों का चिन्ह एक जैसा होता है। ये पूर्व में मैंने पढ़ा दिया है आपको। इसको बोलते हैं उपधमानीय। ठीक है। इनको और भी क्या बोलते हैं? अर्ध विसर्ग। ये हमने पूर्व में अच्छी प्रकार से समझा दिया था संज्ञा प्रकरण में। तो अर्ध विसर्ग क्यों? क्योंकि ये विसर्ग का आधा आधा दिखता है। विसर्ग के 2 भाग कर देंगे जैसे ये विसर्ग का है। ठीक है। विसर्ग हम ऐसे लगाते हैं। ठीक है। अब हमने विसर्ग को ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया बीच में से दोनों बिंदुओं को। ठीक है जी। अब हम ऊपर वाले का नीचे का हिस्सा ले लेते हैं और नीचे वाले का ऊपर का हिस्सा ले लेते हैं आधा। तो अभी देखिएगा ये बन गया, ऐसे बन गया ऐसे, और इसका ऊपर वाला हिस्सा ले लेंगे, ये ले लिया, अब बन गया जी। तो इसलिए इसको बोलते हैं अर्ध विसर्ग, क्योंकि आधा विसर्ग हमने छोड़ दिया है, आधा ले लिया, इसलिए इसको बोलते हैं अर्ध विसर्ग। ठीक है। ये मैंने पूर्व में भी बतला दिया है। इसी प्रकार से उपधमानीय है, उसको भी अर्ध विसर्ग बोलते हैं। तो ये इस प्रकार के होते हैं। अब हम इसका अर्थ देखते हैं, तब स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिएगा इसका अर्थ। कवर्गे पवर्गे च विसर्गस्य पहु स्तः चाद विसर्गः। ठीक है। और सरल अर्थ है। कहते हैं
कि विसर्गस्य माने विसर्ग को, जो विसर्ग होता है उसको क्या हो जाता है, इस प्रकार का हो जाता है। माने जो बाद वाला क होता है उससे पूर्व में जो विसर्ग होता है उसको क्या हो जाता है, ये जिह्वा मूलीय। और प होता है उसको क्या हो जाता है, उपध्मानीय। ठीक है, ये विसर्ग का ही भेद है, जिह्वा मूलीय और उपध्मानीय। स्तः और चात, और ये चार आए इसमें, तो कहते हैं चकार से उस विसर्ग की अनुवृत्ति आती है, तो कहते हैं चाद विसर्गः, और पक्ष में विसर्ग भी हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क और प के परे रहते विसर्ग भी दिखेगा और जिह्वा मूलीय और उपध्मानीय भी दिखेंगे। ठीक है, इसके उच्चारण में भेद हो जाता है और इसका प्रयोग कम है, विसर्ग का ही अधिक है। परंतु अब हमको विकल्प दे दिया कि विसर्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम विसर्ग का ही प्रयोग करेंगे अपने लेखन आदि में। अब देखिएगा इसके उदाहरण। अब उदाहरण के लिए ये दोनों सूत्र हमको जोड़ के देखने पड़ेंगे। ठीक है, ये इसको हम हटा देते हैं, इस अर्थ को। ठीक है, अब देखिएगा, नृह पाही, नृह पाही, नृ पाही, नृह पाही, नृन पाही, ये 5 उदाहरण बन जाते हैं जी। ठीक है, अब एक एक उदाहरण को हम लेते हैं पहले। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। पहले इसको लेते हैं। हमारे पास में क्या था, नृन, इस प्रकार का शब्द था, और आगे है पाही। पाही माने रक्षण करो। तो क्या, अब देखिएगा, इस सूत्र ने कहा नृन को प परे रहते, क्या हो जाता है, प परे रहते। प परे रहते क्या हो जाता है, रू हो जाता है। तो रू कहां पर होगा, सारे के स्थान पर नहीं। परिभाषा सूत्र आ जाएगा अलोन्त्यस्य, कह दिया जी, अंतिम अल के स्थान पर होगा तो न के स्थान पर हो जाएगा रू, इस प्रकार का। ठीक है, इसका ये हट जाएगा तो क्या बच गया, र बच जाएगा केवल। ठीक है, ये ऐसा बच जाएगा। अब क्या हुआ, अब ये हो गया। ठीक है, अब पूर्व में चलते हैं। क्या था, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुवा, अर्थात रू से पूर्व में जो होता है उसको विकल्प करके क्या होता है, अनुनासिक। राइट, अब देखिएगा यहां आ गया, इतना बन गया। और अब रू के रेफ को क्या लगेगा, खरवसान योर विसर्जनीय, हट जाएगा यहां पर खर पर है, तो इसको क्या हो जाएगा, रे रू के रेफ को विसर्ग हो जाएगा। ठीक है जी, अब विसर्ग को उपोह कपौच, विसर्ग को विकल्प करके प के परे रहते क्या हो जाता है, उपध्मानीय। ठीक है, और चाद विसर्ग, विसर्ग भी हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, नृ और ये विसर्ग पाही। ठीक है, बन गया एक उदाहरण, 2 उदाहरण आपके सिद्ध हो गए। ठीक है, आराम से सिद्ध हो गए, कोई परेशानी नहीं है। अब आ जाइएगा, अब इसको हटा देते हैं हम। अब एक पक्ष में हम ऐसा का ऐसा ही रखेंगे, पूरा ये हटाएंगे। ठीक है, ये हटाएंगे केवल, क्योंकि जो अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा विकल्प से किया था उसने, पक्ष में क्या है, अनुनासिकात् परोनुस्वारः, जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं होता जी उस पक्ष में क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। तो यहां अनुस्वार हो गया, इसी प्रकार से यहां पर भी अनुस्वार हो गया। ठीक है, अब ये दोनों सूत्र लग गए पूर्व की तरह, सारी प्रक्रिया वही। तो आपके 2 उदाहरण ये बन गए, 1 और 2। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। पहले वाले 2 अनुनासिक के बन गए और ये बन गए आपके अनुस्वार के।
ये दोनों सूत्र चारों में घटे हैं। अब आ जाइएगा, इनको भी हटा देते हैं जी। अब हमारे पास ये एक उदाहरण बन गया। इस सूत्र ने क्या कहा, विकल्प करके रूह वा, विकल्प करके जी। तो अब जिस पक्ष में न को रू नहीं हुआ है तो ऐसा कैसा ही रहेगा, तो ये भी सिद्ध हो गया आपका पांचवा रूप बन गया जी पूरा। कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये मैंने पूरा विस्तार से आपको समझा दिया, ठीक है। तो ये कुप्पोह कपौचा आपका इसमें और निरीन पे ये दोनों सूत्र कंप्लीट हो गए, उदाहरण भी सिद्ध हो गया। पूर्व के सूत्र भी इसमें लगेंगे जो मैंने लगा के दिखला दिए, ठीक है। इसको आपको अच्छी प्रकार से समझ के पढ़ना है। अब इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं, आगे की कक्षा में शेष सूत्रों को भी पढ़ेंगे। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः।